तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो गाइस, आज मैं एक न्यू ज़ॉम्बी टाइप एनीमे एक्सप्लेन करने वाला हूं जिसका नाम ज़ॉम्बी 100 बकेट लिस्ट ऑफ द डेड है। तो ये एनीमे का एपिसोड शुरू होता है और हम अकीरा टेंडो नाम के एक आदमी को देखते हैं जो कि नूडल्स खाते हुए एक ज़ॉम्बी मूवी देख रहा है और वो बहुत थका हुआ है, उसकी आंखों में नींद है। फिर वो टाइम को देखता है और सोचता है, अरे यार, मुझे कल से वापस ऑफिस जाना पड़ेगा, मैं उस जगह पर नहीं जाना चाहता। ये कहकर वो लेट जाता है और उसके रूम में सभी सामान बिखरा पड़ा हुआ है। फिर हमें 3 साल पहले का सीन दिखाया जाता है जहां अकीरा ने अपना नया ऑफिस ज्वाइन किया है। वो सभी एम्प्लॉय को अपना नाम बताता है और अकीरा इस कंपनी को ज्वाइन करके बहुत खुश होता है और उसका बचपन से ही सपना था कि वो एक प्रोडक्शन कंपनी में काम करे। उसका बॉस अकीरा को उसकी चेयर बताता है और कहता है, ये तुम्हारा डिपार्टमेंट चीफ कोसुगी है, अगर तुम्हें कुछ यहाँ समझ नहीं आता तो मुझसे पूछ सकते हो। तभी एक लड़की अकीरा से आके टकरा जाती है। अकीरा उसकी किताब उठाता है और उसे देखता है। उसे देखते ही उससे प्यार हो जाता है। वो अकीरा को अपना नाम शाओरी ओटारी बताती है। ओटारी कहती है, तुमसे मिलकर अच्छा लगा, मैं भी यहाँ काम करती हूँ, अब तुमसे मुलाकात होती रहेगी और तुम्हें यहाँ कुछ परेशानी हो तो मुझसे पूछ सकते हो, मैं तुम्हारे पास ही बैठी हूँ और तुम्हारे यहाँ पहला दिन अच्छा रहे। ये कहकर वो वहाँ से चले जाती है। उसके बाद रात में अकीरा अपने नए ऑफिस के दोस्तों के साथ पार्टी करता है। उससे लोग पूछते हो, तुम कहाँ से पढ़े हो और तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है कि नहीं, और तुम हट्टे कट्टे लगते हो, तुम कुछ खेलते भी हो क्या? अकीरा कहता है, हाँ, मैं कॉलेज में रग्बी खेलता था। फिर अकीरा वहाँ मिस ओटोरी को देखता है और मन में कहता है, मिस ओटोरी कितनी क्यूट है, वो सच में मेरे टाइप की लड़की है, मैं इस ऑफिस में अच्छे से काम करूंगा और उस पर मेरा अच्छा इंप्रेशन डालूंगा। फिर अकीरा अपने दोस्तों से कहता है, आज के लिए शुक्रिया, मैं तुमसे कल मिलूंगा। लेकिन वो सब उठते हैं और अपना आईडी कार्ड निकाल कर वापस काम पे लग जाते हैं। अकीरा सोचता है, ये यहाँ क्या हो रहा है, बिल्कुल नॉर्मल नहीं है। अकीरा अपने पहले दिन ही बहुत काम करता है और रात में भी काम करता है। उसने अगले दिन भी काम किया। वो 2 दिन तक काम करके फिर अपने घर जाता है। वो पूरी तरह थक जाता है और सो जाता है। फिर कहता है, ये उस तरह की कंपनी होगी जो कि दूसरे का फायदा उठाती है। फिर वो सुबह 6 बजे के अलार्म से उठता है। उसकी नींद भी पूरी नहीं हुई है। अकीरा सोचता है, अब मैं घर से कितने दिन दूर रहूंगा, लेकिन मैंने इस काम को पाने के लिए बहुत मेहनत की है और मैं अभी से थक नहीं सकता हूँ। फिर वो तैयार होकर पूरे जोश से ऑफिस जाता है और कहता है, मुझे बस यहाँ थोड़ा काम करने के लिए हिम्मत दिखानी होगी। उसके बाद ऐसे ही अकीरा का ऑफिस में काम करते हुए 1 साल खत्म हो जाता है और दूसरा साल लग जाता है। उसने बहुत दिनों से नहाया भी नहीं है। फिर वहाँ कोसरी आके अकीरा से कहता है, एक आदमी ने यहाँ से काम छोड़ दिया है, तुम्हें भी उसका काम करना पड़ेगा, और वैसे भी तुमने इस हफ्ते अच्छे से काम भी नहीं किया है और तुमने अच्छे से काम नहीं किया तो तुम्हें अब यहीं रहना होगा। अकीरा सोचता है, काश कि इसी वक्त इस बिल्डिंग पे मिसाइल गिर जाए और सब खत्म हो जाए। फिर ओटोरी वहाँ आती है और अकीरा से कहती है, तुम यहाँ कितना काम करते हो, कुछ खाते पीते हो कि नहीं, और वो सही ड्रिंक पीने के लिए देती है। उसके बाद अकीरा घर जाते हुए सोचता है, मैं इतना परेशान हो गया हूँ, फिर भी मैं इस कंपनी में काम क्यों कर रहा हूँ, मुझे एक दूसरी कंपनी तलाश करनी होगी। लेकिन नहीं, मेरी कंपनी के सिवा यहाँ पर इससे भी बुरी कंपनियां हैं जो अपने एम्प्लॉय से मुझसे ज़्यादा बहुत काम कराती है और मैं कर भी क्या सकता हूँ। और ऐसे ही अकीरा को अपने ऑफिस में काम करते हुए तीसरा साल आ जाता है और वो सोचता है, क्यों मैंने उस दिन वो ऑफिस ज्वाइन किया, मैं अब वहाँ नहीं जाना चाहता। फिर हमें प्रेजेंट का दिन दिखाया जाता है। अकीरा तैयार होकर ऑफिस के लिए निकलता है। फिर वो अपने घर के गेट पर एक पेपर को देखता है जिसके अंदर उसके पार्किंग का बिल है। वो इस बिल को बिल्डिंग मैनेजर के पास पे करने के लिए आता है। वो वहाँ बेल बजाता है लेकिन कोई भी गेट नहीं खोलता है और उसे ऑफिस के लिए देर होती है। तो वो गेट खोलकर देखता है जहाँ पर बिल्डिंग का मैनेजर ज़ॉम्बी बन गया है और वो एक इंसान को खा रहा है। वो अकीरा को देखकर इसके पीछे लग जाता है। अकीरा वहाँ से भागता है और उसे वहाँ आगे बहुत सारे ज़ॉम्बी दिखते हैं। फिर वो वहाँ से भागता है और कहता है, मुझे जल्दी यहाँ से जाना पड़ेगा, नहीं तो मैं काम के लिए लेट हो जाऊंगा। और ये क्या सच में ज़ॉम्बी है? मैंने तो बस इन्हें मूवीज में देखा है। अकीरा दौड़ते हुए अपनी बिल्डिंग के टेरेस पर आ जाता है और वह देखता है पूरे शहर में सब ज़ॉम्बीज बन गए हैं और इसका मतलब आज से मुझे काम के लिए नहीं जाना पड़ेगा, मैं आज से आज़ाद हूँ। ये सोचकर अकीरा बहुत खुश हो जाता है और वो बिल्डिंग से कूद जाता है और वहाँ से भागता है और कहता है, कल तक मेरे लिए ये दुनिया बस एक धोखा थी, लेकिन अब से ये दुनिया, ये खुला आसमान, ये हरे पत्ते, ये खून, ये सब बहुत अच्छा है। मैंने कितने दिनों से किसी भी चीज़ को इतने अच्छे से नहीं देखा। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। आज से मैं आज़ाद हूँ और ये पूरी दुनिया मेरी है। आज से मैं दुनिया घूमूंगा और स्काई ड्राइविंग भी करूँगा और मैं दिन भर एनीमे देखूंगा। मैं लाखों चीज़ें करना चाहता था, अब मेरे पास टाइम ही टाइम है। मैं आज से ही अपनी नई ज़िंदगी जीना चालू कर दूंगा। ये सब सोचकर अकीरा बहुत खुश हो रहा है। फिर वो मिस ओटोरी के बारे में सोचता है और कहता है, क्या मिस ओटोरी सही सलामत होगी? मुझे उन्हें बचाने जाना होगा और अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, भले ज़ॉम्बी मुझे खा ले। वो मुझे खा भी ले तो ये मेरे ऑफिस से बहुत बेहतर होगा जहाँ मैंने अपने 3 साल बिताए। फिर वो साइकिल लेके ओटोरी के घर के बाहर आके बेल डोर
बजाता है लेकिन कोई गेट नहीं खोलता है। फिर अकीरा ही गेट खोलकर अंदर जाता है और वो कहता है कोई है घर पर। तभी वो सामने अपने बॉस को देखता है जो कि ज़ॉम्बी बन गया है। अकीरा कहता है सर मुझे आपसे कुछ कहना है। आपके ऑफिस में घंटों काम करके मैं थक जाता था और मैं ये भी भूल गया था कि आम लोग कैसे रहते हैं, लेकिन मुझे अब से काम करने की ज़रूरत नहीं है और मैं आज से ही आपकी नौकरी को रिजाइन करता हूँ। मैं आज आपसे अपने सारे बदले लूंगा। फिर अकीरा गुस्से से दौड़ के अपने सर को बिल्डिंग से नीचे फेंक देता है। उसके बाद अकीरा देखता है मिसेस ओतोरी भी ज़ॉम्बी बन गई है। अकीरा को उसे देखकर बहुत बुरा लगता है और अकीरा कहता है जब मैं ऑफिस में तुमसे पहली बार मिला था, जब से ही मैं तुमसे कहना चाहता था कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन ओतोरी तो ज़ॉम्बी बन गई है और वो उसे काटने के लिए दौड़ती है। अकीरा अपना बैग लेकर वहाँ से भागता है। फिर रात में वो एक शॉप के बाहर ड्रिंक पीता है और अकीरा कहता है अब जाके मुझे सुकून मिला। मैं तो काम करके बहुत परेशान हो गया था, अब मुझे कभी भी काम पे जाना नहीं पड़ेगा। ये बिल्कुल एक सपने की तरह लग रहा है और हम इस लाइफ में कभी मर सकते हैं, आज नहीं तो 60 साल बाद। लेकिन हम जो कुछ करना चाहते हैं वो नहीं कर सकते, चाहे हम कुछ भी कर ले। अगर ऐसा है तो मैं ये करके दिखाऊंगा। वो शॉप के अंदर जाके एक पेन लेता है और एक कॉपी में पेन से लिखता है ज़ॉम्बी बनने से पहले मैं 100 चीजें करना चाहता हूँ और वो उसमें अपनी बकेट लिस्ट लिखेगा। तो एपिसोड 2 शुरू होता है और हम अकीरा को देखते हैं जो अपने ऑफिस में काम कर रहा है। उसका चीफ उससे कहता है कोई भी काम खत्म किए बिना घर नहीं जाएगा और वो अकीरा को चिल्लाता है। उसके बाद अकीरा उठता है क्योंकि वो सब ये सपने में देख रहा था। वो कहता है अब मुझे काम पे जाने की कोई जरूरत नहीं है। फिर वो अपनी बालकनी में जाता है और जोर से चिल्लाते हुए गुड मॉर्निंग कहता है और कहता है आज से मैं अपने 3 सालों तक छुट्टी पे रहूंगा और मैं जी भर के मजा करूंगा, लेकिन नीचे सब ज़ॉम्बीज़ बन के घूम रहे हैं। उसके बाद अकीरा अपने कपड़े धोकर सुखाता है और अपने घर की साफ सफाई करता है और कहता है मेरे 3 साल की साफ सफाई हो गई और मुझे पता नहीं कि मुझे आखिरी बार इतनी खुशी कब मिली थी। फिर अकीरा फ्रिज में से बियर निकाल कर पीता है और कहता है मेरी ये वाली जिंदगी बहुत अच्छी है। मैंने नहीं सोचा था कि काम छोड़कर सुबह सुबह बियर पीना इतना मजेदार होगा। ये बियर बहुत अच्छी है, ऐसा लग रहा है कि ये अमृत है। अकीरा को देखकर ऐसा लग रहा है कि वो ये ज़ॉम्बीज़ वाली लाइफ से बहुत खुश है। उसे लग रहा है वो स्वर्ग में जी रहा है। उसके बाद अकीरा न्यूज में देखता है पूरी दुनिया में सब धीरे धीरे ज़ॉम्बीज़ बनते जा रहे हैं। फिर अकीरा बियर पीते हुए कहता है दुनिया में स्थिति काफी बदतर होते जा रही है, पता नहीं अब इसके बाद आगे क्या होगा, लेकिन मुझे क्या, मेरे लिए तो बियर ही सब कुछ है। मैं ठंडी बियर पीकर रूम में ही पड़ा रहूंगा और अपने अंदर की बिगड़ेल आदत को अपनाऊंगा और 3 साल बाद खुद को ताजा करूंगा। लेकिन तभी उसकी बियर खत्म हो जाती है और वो फ्रिज में बियर लेने जाता है। वो फ्रिज को खोल के देखता है जहाँ उसकी सारी बियर खत्म हो गई है। अकीरा को ये देखकर जोर से झटका लगता है और वो कहता है ये कैसे हो सकता है, इसे भी अभी खत्म होना था, पर मैं तो आज पूरे दिन आराम करने वाला था। अब मुझे बियर लेने के लिए बाहर जाना पड़ेगा। अकीरा अपनी बालकनी से बाहर देखता है जहाँ सब ज़ॉम्बीज़ घूम रहे हैं। अकीरा को बाहर जाने में हिचकिचाहट होती है, लेकिन वो कहता है मैं बियर के बिना नहीं रह सकता और आराम भी नहीं कर सकता, मेरे पास बाहर जाने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। उसके बाद हम मिस्टर एंड मिसेस कोसाको को देखते हैं जिनके घर के गेट के बाहर ज़ॉम्बीज़ है और वो बाहर नहीं जा सकते। मिसेस कोसाकी को बहुत डर लग रहा है और वो कहती है हम जिंदा नहीं बचेंगे और ये दुनिया का अंत है। कोसाको कहता है हमारी कोई तो मदद करो। तभी वो साइड में अकीरा को पाइप से नीचे उतरते हुए देखता है। वो दोनों एक दूसरे को देखकर चौंक जाते हैं और चिल्लाते हैं। वो कहता है तुम कौन हो और क्या कर रहे हो? अकीरा कहता है सॉरी, वो मेरी बिल्डिंग की सीढ़ियों को ज़ॉम्बीज़ ने घेर लिया है। कोसाको कहता है ठीक है तो तुम अंदर आ जाओ, हम यहाँ सुरक्षित है। अकीरा कहता है नहीं मैं ठीक हूँ, मुझे बाहर जाना है। और सर मेरा नाम अकीरा टेंडोई है, मैं पड़ोस की अपार्टमेंट बिल्डिंग में रहता हूँ, हमें किस्मत ने यहाँ मिलाया होगा, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। वो कहता है मेरा नाम कोसागा है और ये मेरी वाइफ है। फिर अकीरा कहता है वैसे मैं जनरल स्टोर जा रहा हूँ, तुम्हारे लिए कुछ लाना है क्या, जैसे इंस्टेंट नूडल्स या फ्लैश लाइट? ये कहकर अकीरा पाइप से नीचे उतर जाता है। कोसागो कहता है हाँ बड़ी मेहरबानी होगी, अगर हो सके तो हमारे लिए 2 लेयर्स वाला टॉयलेट पेपर ले आना। अकीरा कहता है ओके और वो अपनी साइकिल लेकर वहाँ से निकल जाता है। फिर सब ज़ॉम्बीज़ अकीरा के पीछे बढ़ जाता है। अकीरा कहता है लगता है इनकी संख्या कल से ज्यादा बढ़ गई है, भले मैं साइकिल में हूँ लेकिन इनका ग्रुप ने मुझे घेर लिया तो मैं बच नहीं पाऊंगा, लेकिन मैं तो बियर लेने जरूर जाऊंगा, उसके बिना नहीं रहूंगा। उसके बाद अकीरा शॉप में पहुंच जाता है लेकिन एक साइकिल के ऊपर कैमरा लगा है, वो अकीरा को रिकॉर्ड करता है। अकीरा बियर बियर गाना गाते हुए शॉप में जाता है और तभी वो वहाँ पानी पीते हुए एक लड़की को देखता है जिसका नाम शिजुका है। वो अकीरा को देखती है। अकीरा सोचता है ये एक सर्वाइवर है और मैं अभी एक अजीब गाना गा रहा था, मुझे शर्म आ रही है, वो पक्का मुझे नमूना समझ रही होगी और मैंने वहाँ कोसाको को भी डरा दिया था, कहीं इसे भी ना डरा दूं। लेकिन शिजुका उससे डरती नहीं है। अकीरा उसे हेलो कहता है और कहता है क्या तुम भी यहाँ शॉपिंग के लिए आई हो और इन ज़ॉम्बीज़ के रहते घर से बाहर निकल
निकलना मुश्किल है ना। और मैं पूरा दिन घर पर बैठकर बियर पीने वाला था, लेकिन बियर ही खत्म हो गई। सुजुका उसके जवाब का रिस्पॉन्स नहीं करती और उसे इग्नोर करके वहाँ से जाने लगती है। फिर अकीरा उसके पीछे जाके उससे कहता है, जरा सुनो, क्योंकि हम ऐसे मिल रहे हैं, क्या तुम मुझसे अपना नंबर एक्सचेंज करना चाहोगी? सुजुका कहती है, मेरा तुमसे कोई लेना देना नहीं है, पर अगर तुम ये बेकार चीज लेने के लिए घर से निकल रहे हो तो तुम्हें सीरियसली अपनी प्योरिटी पर विचार करना चाहिए। मैं किसी ऐसे के साथ नहीं जुड़ सकती जिसे रिस्क कम करना नहीं आता है, और मैं तुम्हारे साथ रहकर अपने बचने के चांसेस कम नहीं करना चाहूंगी, इसलिए मैं तुम्हें अपना नंबर नहीं दे सकती। तभी वहाँ शॉप के अंदर ज़ॉम्बीज़ घुस जाते हैं। अकीरा उसे बचाने के लिए उसके आगे खड़ जाता है, लेकिन तभी सुजुका उसे उठा के दूसरी तरफ फेंक देती है और एक ट्रक आके ज़ॉम्बी से टकरा जाता है। अकीरा के ऊपर सुजुका है और वो उसे देखता है। उसके बाद सुजुका उठ के वहाँ से चले जाती है और अकीरा की साइकिल भी टूट जाती है। वो कहता है, अच्छा अब मुझे रिस्क का काम करना होगा, और शायद जो ज़ॉम्बीज़ मूवी में चीज दिखाते हैं वो सच में है, और वो लड़की बहुत ताकतवर और सुंदर थी। क्या मैं उससे फिर मिल पाऊंगा? पर अभी ये सोचने का वक्त नहीं है, मुझे दौड़कर घर पहुंचना होगा, लेकिन ये नामुमकिन है, मुझे कुछ ढूंढना होगा। तभी उसे एक स्कूटी दिखती है। अकीरा उसे ही लेकर वहाँ से जाता है। उसके आसपास बहुत सारी गाड़ियाँ रहती है जिसमें चाबी भी लगी है। फिर वह एक बाइक उठाकर जाता है। अकीरा कहता है, इसे कहते हैं असली तरक्की करना। फिर वो वापस से पाइप से चढ़ते हुए जाता है और कहता है, मैंने बियर जमा कर ली और एक क्यूट लड़की से मिल भी लिया और अपनी सपनों की बाइक भी पा ली। आज का दिन सबसे अच्छा था। फिर वो कहता है, मैं लौट आया मिस्टर और मिसेस कोसाका, मैं ढेर सारी बियर लाया हूँ, अगर आप साथ पीना चाहो तो। ये कहकर अकीरा वहाँ देखता है उनके घर के अंदर ज़ॉम्बीज़ घुस गए हैं और वो दोनों भी शायद ज़ॉम्बीज़ बन गए हैं। उसके बाद रात में अकीरा बियर पीते हुए कहता है, आज हम मर सकते हैं या हम 60 साल बाद मर सकते हैं, जो भी हो हमारे पास अपनी सारी इच्छाएं पूरी करने का ज्यादा वक्त नहीं होता है। रिस्क से बचने के लिए जिंदगी काफी छोटी है। उसके बाद अकीरा अपनी बकेट लिस्ट निकाल के उसमें लिखता है, बचपन में मैं बहुत सारी चीजें थी जो मैं करना चाहता था, पर हमेशा कोई बहाना खोज लेता था और मैं उन चीजों को कर नहीं पाता था, और वो सब मैं अपनी जिंदगी में आगे करना चाहता हूँ। वो उस सबको अपनी बकेट लिस्ट में लिखता है और वो 33 चीजों को जो इसे करनी है वो लिख लेता है। और उसके बाद हम एक दिन पहले का सीन देखते हैं जहाँ सुजुका 6 बजे उठी है और वो वर्कआउट करती है। फिर वो कंप्यूटर में लिखती है, मैं लॉस एंजलिस के मेन ऑफिस से भी संपर्क नहीं कर पा रही हूँ, मुझे स्थिति गंभीर लग रही है। और वो कंप्यूटर पर लिस्ट बनाती है जिसमें वो लिखेगी 100 चीजें हैं जो ज़ॉम्बी बनने से बचने के लिए की जा सकती है। फिर सुजुका ज़ॉम्बी मूवी देखकर खत्म करती है और कहती है, मूवी में 2 किस्म के ज़ॉम्बी है, स्लो और फास्ट ज़ॉम्बी। फिर वो दूरबीन से बाहर ज़ॉम्बी को देखती है और वो पता करती है कि स्लो और फास्ट ज़ॉम्बी कौन सा है, और उनके बारे में सब लिखते जाती है और कहती है, इस ज़ॉम्बी पेंडेमिक में दोनों किस्म के ज़ॉम्बी है, अगर तुम पहचान सको कि तुम्हारे सामने कौन सा ज़ॉम्बी है तो तुम्हारे बचने के चांसेस बढ़ जाएंगे, और मुझे इनका सच में रॉ डाटा चाहिए, और इन्फेक्टेड लोगों की संख्या बढ़ने से पहले मुझे जरूरी सामान जमा करना होगा। फिर वो अपनी साइकिल निकाल कर उसमें कैमरा फिट कर देती है और इस एरिया में सबसे कम रिस्क की जगह कौन सी है वो देखती है। फिर सुजुका अपनी साइकिल लेकर शॉप पर आ जाती है और वो उस कैमरे को चेक करती है। फिर वो शॉप के अंदर जाके जरूरी सामान लेती है। फिर वो अपने मोबाइल में देखती है अकीरा शॉप के अंदर आ रहा है। सुजुका कहती है, ये शायद सर्वाइवर होगा, वो इन्फेक्टेड नहीं लगता है। तभी अकीरा वहाँ बियर बियर गाना गाते हुए अंदर आता है। सुजुका उसे देखकर सोचती है, ये खतरनाक नहीं लग रहा है और इसे देखकर इसके पीछे ज़ॉम्बीज़ आ रहे हैं, पर वो काफी दूर है, लेकिन मुझे जल्दी जरूरी सामान लेकर निकलना चाहिए और ज़ॉम्बीज़ की वजह से बाहर निकलना मुश्किल है, लेकिन ये नासमझ इंसान जो अभी के हालात के परे नहीं देख सकता है और इसके तरह का बंदा अब तक जिंदा है, इसका सेंस नहीं बनता। ये सोचकर सुजुका वहाँ से जाने लगती है और वो सोचती है, ये आवाज तो एक कार हॉर्न की है, उसका होम ज़ॉम्बी को आकर्षित करेगा, अगर मैं अभी बाहर गई तो मुझ पे हमला हो सकता है। फिर वो अपने मोबाइल पर देखती है एक ट्रक वहाँ आ रहा है जिसका ड्राइवर ज़ॉम्बी बन गया है। फिर वही सीन होता है, अकीरा उससे नंबर मांगता है लेकिन सुजुका उसे मना कर देती है। फिर ज़ॉम्बी वहाँ आते हैं, अकीरा सुजुका को बचाने आगे जाता है लेकिन सुजुका उसे उठा के दूसरी तरफ फेंक देती है और वो ट्रक अंदर आकर ज़ॉम्बीज़ को कुचल देता है। उसके बाद सुजुका अपना सामान लेकर घर आ जाती है और वो कहती है, मैंने पानी, खाना, पावर और फ्यूल ले लिया है और मुझे आज का डाटा भी मिल गया है और आज मुझे मिलने वाले ज़ॉम्बीज़ का बर्ताव का पैटर्न भी मिल गया। उसने जो कैमरे से वीडियो शूट करे वो उस वीडियो को देखती है और वो अकीरा का वीडियो लगाती है। उस वीडियो को देखकर सुजुका कहती है, किसने सोचा होगा कि इसी इमरजेंसी की स्थिति में एक बियर किसी को इतना खुश कर सकती है और इस हालत में भी ये आदमी कितना खुश है। फिर वो अकीरा के बारे में सोचने लगती है और ज़ॉम्बी 100 बकेट लिस्ट ऑफ द डेड का 2nd एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।